ज़्यादातर लड़कों को शादी के कुछ साल बाद अपनी बीवी की दुकान पुराने लगने लगती है और ये लगभग सभी लड़कों के साथ होता है और वो इसके बाद नई लड़की की तलाश में जुट जाते हैं। जहाँ अनमैरिड लड़कों को केवल अपना मैगमा बहाना होता है क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, वहीं दूसरी ओर शादीशुदा लड़के अपनी बीवी के साथ लिए गए एक्सपीरियंस का खूब यूज़ करते हैं और इन नई लड़कियों को जम के मज़ा दिलाते हैं। और यही कारण है कि इन लड़कियों को शादीशुदा लड़के ज़्यादा पसंद आते हैं। ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल की एक और नई क्राइम स्टोरी में। आज की स्टोरी दिल्ली की एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें एक लड़का अपनी सुंदर बीवी को रोज़ आगे और पीछे से बजाता था। इसके बावजूद भी वह एक सील पैक लड़की के पीछे लगा था और जिसकी वजह से उसके साथ कुछ ऐसा घटित होता है जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो मैं आप लोगों के लिए हर रोज़ लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है नोएडा से। नोएडा में रहने वाला अभिषेक एक कॉल सेंटर में काम करता था। उसकी फैमिली यानी कि उसकी बीवी दिल्ली में रहती है और उसकी शादी को 3 साल हो चुके हैं और उसकी वाइफ 6 महीने से प्रेग्नेंट है। अभिषेक नोएडा में जिस कॉल सेंटर में काम करता था उसके बगल में एक और कॉल सेंटर है और जहाँ पर कोमल नाम की लड़की काम करती है और एक रोज अभिषेक की कोमल से मुलाकात होती है। अभिषेक और कोमल लंच टाइम पर ही साथ मिलते थे और धीरे धीरे उनके बीच की जो फॉर्मल बातचीत है वो दोस्ती में बदल जाती है। एक दिन अभिषेक कोमल को अपने बर्थडे पार्टी में बुलाता है और ये उसका प्लान होता है। वह इस पार्टी में अपनी वाइफ को इनवाइट नहीं करता है और उसके केवल दोस्त ही घर में उसके आए हुए थे। यहाँ पर दोनों अभिषेक और कोमल ड्रिंक करते हैं। जब पार्टी खत्म हो जाती है तो वो अभिषेक के घर से उसके दोस्त चले जाते हैं और इसके बाद अभिषेक कोमल से यह कहता है कि तुम अभी यहाँ पर रुको, मैं तुमको तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूंगा। कोमल अभिषेक के इरादों को भाप नहीं पाती है और वह उससे कहती है कि ठीक है, तुम मुझे मेरे घर पर ड्रॉप कर देना। इसी बीच अभिषेक कोमल के साथ छेड़खानी करने लगता है और धीरे धीरे करके उसके एक एक कपड़े को उतारने लगता है। क्योंकि कोमल भी यंग थी और उसको भी खुदाई की ज़रूरत थी, इसलिए वह अभिषेक के द्वारा किए गई इस हरकत का विरोध नहीं कर रही थी। क्योंकि अभिषेक ने कोमल को यह पहले ही बता रखा था कि वह अनमैरिड है, इसलिए कोमल सोच रही थी कि यदि उसके साथ वह कुछ भी करेगा तो उसके बाद तो उसको उससे शादी करनी ही पड़ेगी। और इसी कारण की वजह से कोमल ने अभिषेक को वो सब कुछ करने दिया जो वह चाहता था। इसके बाद अभिषेक ने नशे के हालात में कोमल के पूरे कपड़े उतारे और उसकी जम करके खुदाई कर दी। कोमल को भी इस खुदाई से खूब मज़ा आ रहा था क्योंकि पहली बार किसी ने उसकी इतनी जम करके खुदाई की थी और वह अब बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी थी। अब अभिषेक अक्सर कोमल को अपने घर बुलाता था और उसकी जम करके खुदाई करता था और कोमल को भी इस प्रकार हो रही खुदाई से कोई भी दिक्कत नहीं थी क्योंकि उसको यही लग रहा था कि आने वाले समय में वह अभिषेक से शादी कर लेगी। वहीं दूसरी ओर अभिषेक अपनी बीवी के प्रेग्नेंट होने की वजह से अपना पूरा एक्सपीरियंस कोमल पर ही लगा रहा था। कुछ दिन के बाद कोमल अभिषेक से कहती है कि अब तुम मुझसे शादी कर लो क्योंकि हमारे रिलेशन को एक लंबा समय हो चुका है और तुमने मेरे को अब पूरी तरीके से यूज़ कर लिया है, यानी कि तुम जब मुझे चाहते हो पत्नी की तरह जम करके खो देते हो, तो अब ये ज़रूरी है कि तुम अब मुझसे शादी कर लो। अभिषेक भी बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसकी पत्नी ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी और वह झट से अपनी पत्नी को बिना बताए कोमल से शादी कर लेता है। कोमल भी अपने परिवार को बिना बताए अभिषेक से शादी कर लेती है और दोनों ही नोएडा में एक साथ रहने लगते हैं। अब दोनों के लिए कॉल सेंटर जाना और वापस आना बहुत ही ईजी हो गया था क्योंकि दोनों ही नोएडा में रह रहे थे और उनके जो सर्विस के प्लेस थे वो भी नोएडा में थे। और अब अभिषेक को कोमल की खुदाई करना और भी ज़्यादा आसान हो गया था क्योंकि अब वो उसकी पत्नी बन चुकी थी और कोमल को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि अभिषेक पहले से ही शादीशुदा है और वह केवल अपनी वाइफ के प्रेग्नेंट होने की वजह से उसके साथ में रह रहा है। इसी बीच अभिषेक की पहली पत्नी मीरा की डिलीवरी का समय आ जाता है और अभिषेक कोमल को बिना कुछ बताए नोएडा से दिल्ली चला जाता है। 2-3-4 दिन जब कोमल का अभिषेक से किसी भी तरीके का कांटेक्ट नहीं होता है तो वह अभिषेक को कॉल करती है और वो जैसे ही अभिषेक को कॉल करती है तो अभिषेक का फ़ोन दिल्ली में एक महिला उठाती है और यह महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी पहली पत्नी मीरा थी। कोमल अभिषेक का फ़ोन उठाने वाली महिला से कहती है कि आप कौन हो और आपने मेरे पति अभिषेक का फ़ोन क्यों उठाया है। तो वह महिला जो उससे बात कर रही थी वो शॉक्ड हो जाती है और वह यह कहती है कि मैं अभिषेक की पत्नी बोल रही हूँ और मेरा नाम मीरा है। जैसे ही कोमल यह बात फ़ोन पर सुनती है उसके पैरों तले की ज़मीन खिसक जाती है और फिर यह सोचने लगती है कि क्या यह उसके साथ मजाक चल रहा है या यह एक रियल बात है, यानी कि दूसरी ओर जो महिला बोल रही थी वो अभिषेक की पहली पत्नी थी। इसके बाद कोमल फ़ोन पर ही उस महिला से उसका एड्रेस पूछती है और उसके बताए एड्रेस पर दिल्ली में वहाँ पहुँच जाती है। जब वह दिल्ली में उस जगह पर पहुंचती है तो उसको ये पता चलता है कि यह अभिषेक का घर है और यहाँ पर वह अपनी पत्नी के साथ रह रहा है और उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है और अब उसकी डिलीवरी होने वाली है। जैसे ही इस बात का पता कोमल को चलता है उसकी लड़ाई हो जाती है अभिषेक से और उसकी पत्नी से
और वह यह कहती है कि अभिषेक तुमने मुझको धोखा दिया है और अब मैं इसकी पुलिस कंप्लेन करूँगी। अभिषेक कोमल की बात से डर जाता है और वह उसको बैठाता है और बहुत ही समझाता है और वह यह कहता है कि यदि वो पुलिस से कंप्लेन नहीं करेगी तो वह अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा उसे दे देगा। ऐसा ऑफर सुन करके कोमल राजी हो जाती है कि उसको यदि कुछ नहीं मिल रहा है, यानी कि यदि उसे अभिषेक नहीं मिल रहा है तो उसको कम से कम उसकी आधी प्रॉपर्टी मिल रही है और इसके दम पर वह एक नई ज़िंदगी फिर से शुरू कर सकती है। इसी बीच अभिषेक की पहली पत्नी मीरा को यह लगता है कि उसकी जो पूरी प्रॉपर्टी है उसका आधा हिस्सा एक छोटी सी गलती की वजह से जा रहा है और वह कोमल को प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा देना नहीं चाहती थी। इसलिए वह अभिषेक के साथ मिल करके एक प्लान बनाती है और वह यह कहती है कि यदि तुमको मेरे साथ रहना है तो तुमको कोमल को रास्ते से हटाना होगा। और इसके बाद दोनों यानी कि अभिषेक और मीरा मिल करके कोमल को मारने का प्लान बनाते हैं। प्लान के अंतर्गत एक रोज अभिषेक और मीरा कोमल को दिल्ली बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर आ जाओ और हम तीनों मिल बैठ करके प्रॉपर्टी का आधा आधा हिस्सा कर लेते हैं। प्लान के तहत अभिषेक कोमल को फ़ोन करता है और कहता है कि मैं रास्ते में हूँ और मीरा मेरे साथ है, मैं तुम्हारे घर के पास से ही निकल रहा हूँ और हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो और वहाँ हम बैठ करके अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा करने की प्लानिंग कर लेंगे और इसके बाद मैं अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा तुम्हारे नाम कर दूंगा। कोमल अभिषेक के इस ऑफर को सुन करके यानी कि उसकी इस बात को सुन करके झट से तैयार हो जाती है और उसके बताई हुई जगह पर जाकर के वेट करने लगती है। इसी बीच अभिषेक मीरा को साथ लेकर के उस रास्ते से गुजरता है और वह जैसे ही कोमल को देखता है अपनी कार की स्पीड बढ़ा देता है और उसको इतनी ज़ोरदार की टक्कर मारता है कि जिसकी वजह से कोमल की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है और इसके बाद वह अपनी गाड़ी को बैक करता है और उसके ऊपर से चढ़ा करके निकल जाता है। इसके बाद अभिषेक अपनी गाड़ी को रिवर्स करता है और कोमल के ऊपर से निकाल करके चला जाता है। तो रास्ते से गुजर रहे राहगीर जब पुलिस को यह बताते हैं कि एक गाड़ी तेजी से इस लड़की को टक्कर मार के चली गई है तो पुलिस इनिशियली जो कोमल की डेथ थी उसको हिट एंड रन का केस मानती है और इसी के आधार पर उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। लेकिन पुलिस को इस एक्सीडेंट के पीछे की पूरी कहानी नहीं मालूम थी और इसके बाद पुलिस सीसीटीवी कैमरे के आधार पर उस गाड़ी का नंबर नोट करती है जो लड़की को टक्कर मार के भागी थी। उस कार के नंबर से पुलिस अभिषेक और मीरा के पास पहुंचती है और इसके बाद दोनों को थाने में बुला करके उनसे पूछताछ करती है। पूछताछ के बाद दोनों यही कहते हैं कि वो रात में आ रहे थे और इसी बीच में ये लड़की उनके सामने आ गई और जिसकी वजह से उनकी कार की इस लड़की से टक्कर हो गई और इस टक्कर की वजह से इस लड़की की डेथ हो गई। अभिषेक और मीरा की बात को सुनने के बाद पुलिस को ऐसा ही लग रहा था कि यह एक हिट एंड रन का केस है और जिसकी वजह से इस लड़की की डेथ हो गई है और वे इस केस की फाइल को जस्ट बंद ही करने वाले थे। इसी बीच पुलिस ये सोचती है कि चलो इस लड़की के जो कॉल रिकॉर्डिंग है उसको चेक कर लेते हैं और जैसे ही पुलिस कोमल की कॉल रिकॉर्डिंग को चेक करती है उनको वह नंबर मिल जाता है जो कि अभिषेक का होता है और इसके बाद जो पुलिस का दिमाग होता है वो घूम जाता है। इसके आधार पर एक बार फिर से पुलिस अभिषेक को बुलाती है और उससे इस बार कड़ाई से पूछताछ करती है और उससे यह पूछती है कि तुम ये बताओ कि तुम्हारे मोबाइल में इस लड़की कोमल का नंबर कैसे आया। तुम जब पहली बार पुलिस स्टेशन आए थे तो तुमने इस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं बताया था और तुमने यही कहा था कि मैं अपनी पत्नी के साथ जा रहा था, अचानक ये लड़की मेरी कार के सामने आ गई जिसकी वजह से इसकी टक्कर हो गई और इसकी डेथ हो गई। यानी कि तुम इस लड़की को पहले से नहीं जानते थे। तो ये बताओ कि तुम्हारे मोबाइल में इस लड़की का नंबर कैसे आया। और जब पुलिस ने इस प्रकार के खतरनाक क्वेश्चन अभिषेक से पूछना शुरू किया तो वह बहुत देर तक पुलिस को बेवकूफ़ नहीं बना पाया और उसने पूरी कहानी पुलिस के सामने रख दी कैसे उसने कोमल को बेवकूफ़ बना करके उसके साथ दूसरी शादी की थी। और इसके बाद जब कोमल को यह पता चल गया था कि वह पहले से ही शादीशुदा है तो मैंने उसको आधी प्रॉपर्टी देने का वादा किया था, लेकिन मेरी पहली पत्नी मीरा को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि एक छोटी सी गलती की वजह से कोई लड़की उनकी आधी प्रॉपर्टी ले जा रही है और इसी कारण से मैंने और मेरी पत्नी ने मिल करके इसको मारने का प्लान बनाया था। जहाँ पर कोमल की मर्डर का केस हिट एंड रन के केस में बदलने वाला था लेकिन पुलिस की सजगता की वजह से उसके हत्यारों को पकड़ा जा सका। आज के वीडियो को देखने के बाद आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि किसी भी प्रकार की गलती करने से पहले हमें उसके रिजल्ट के बारे में ज़रूर सोच लेना चाहिए। यहाँ पर अभिषेक ने वही गलती की, उसने अपनी पत्नी के होते हुए भी एक दूसरी लड़की के साथ संबंध बनाया और उसके बाद उससे शादी भी कर ली और जब उस लड़की ने कंप्लेन करने की बात की तो उसको आधी प्रॉपर्टी देने का वादा किया लेकिन बाद में उससे भी मुकर गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। तो आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि किसी भी गलती को करने से पहले उसके रिजल्ट के बारे में ज़रूर सोच लें कि इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।